रुक के बोलते हुए ये पहले कराची से लाहौर पहुंचे, अब लाहौर से भी आगे निकल गए हैं। स्पॉन्टेनियस, ह्यूमरस एक्टर एंड होस्ट यासिर हुसैन की एंट्री ने शोबिज में हर किसी को चौंका दिया। उम्मीद है आज कॉन्वर्सेशन में ये अपनी नॉर्मल रफ्तार से बात करेंगे। आइए इनसे मिलते हैं। 14 अगस्त जब मैंने तुम्हारा देखा था तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे, रियली। मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैंने तुम्हें नहीं देखा था थिएटर में पहले, और बार बार मैं यही सोची थी, मेरे ख्याल से मैंने 3 दफ़ा जाके ड्रामा देखा था। मैं यही सोची थी कि ये सिंधी वडेरा, ये कौन है ये लड़का, कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, और कितने साल पहले से तुम थिएटर कर रहे थे, एंड आई मीन व्हाई आर यू नॉट सिंधी, यू साउंड सो सिंधी। अच्छा, उन दिनों तो मुझे भी लगने लगा था कि मैं सिंधी हूँ, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अभी एकदम से किसी से सिंधी में बात करने लगूंगा तो मैं फ्लुएंटली करने भी लगूंगा, जबकि मुझे 2-3 लफ्जों के अलावा कुछ नहीं आता। जुमला तो दूर की बात है। तो लेकिन वो इतना ज्यादा आपके अंदर भर दिया था ना कि एक वडेरा है और वो पॉलिटिशियन है और वो उसका बैकग्राउंड से वो वडेरा है और वो थोड़ा सा शोदा है, थोड़ा शो ऑफ है, लेकिन उसमें एक क्यूटनेस का एक एलिमेंट था बहुत ज्यादा। हाँ, कि वो भोला था शायद, कि उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो वो बोलता था। लेकिन अनवर साहब की लाइंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो ऐसे जुमले लिखते हैं जो फ्लो में निकल जाते हैं आपके मुंह से। उसमें एक्टिंग को ज्यादा दरकार नहीं होती। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा सा कैरेक्टर ही बना लेना, अगर एक्टर या डायरेक्टर उस पर ऊपर से मेहनत कर दे, वो बहुत हार्ड वर्किंग था दावत, तो वो निकल जाता है कैरेक्टर। तो इसलिए शायद उसमें बाकी भी कैरेक्टर्स इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। सब बहुत अच्छे थे, लेकिन आई डोंट नो, आई नोटिस्ड यू मोर देन मोस्ट ऑफ द अदर्स। थोड़ा ज्यादा फनी था वो। शायद अनवर साहब बाइस थे, वो मुझे अलग से लाइनें लाके देते थे रोज कि ये तुम ये बोलना आज, ये मैंने आज देखा है उसमें खबरों में नया ये शुरू हुआ है 20 पे, तुम बोल देना है। तो मैं दिल में सोचता था, अनवर साहब मतलब कैसे बोल देना, रिहर्सल नहीं हुई, ये अगले एक्टर को नहीं पता, बस बोल देना तुम। आई गेस वो एक और मजे की बात है ना। तुम अभी हम रोल करने से पहले एक बड़ी दिलचस्प हमने बात की कि थिएटर में आपको सिखाया जाता है कि क्वाइट और डल मोमेंट्स में आपको क्या करना है, कि लाइन देना तो आसान है ना, कि आप पे आ गया फोकस, लेकिन जब आप बस खड़े में स्टेज पे, तो आप हाउ डू यू शो योर प्रेजेंस, कैसे करते हो, क्या ट्रेनिंग है? वो ट्रेनिंग ये है कि आपको बहुत अच्छे तक 2 लाइन 4 लाइन मैक्सिमम 6 लाइंस मिलती रहे, और बाकी आपकी प्रेजेंस हो वाली के हीरो हीरोइन से कुछ कह रहा है तो आप पीछे खड़े होके ना, जो हीरो एक्सप्रेशन दे रहा है उससे थोड़े आधे कम आप दे रहे हैं कि हाँ ये सही कह रहा है। दिल में आप वो डायलॉग्स बोल रहे हैं कि हाँ सही कह रहा है, तुम समझो इस बात को कि सब आप बोल रहे हैं अंदर अंदर, और उसके एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा एक्टिंग हो जाती है उसके अंदर, और आपको ये अंदाजा हो जाता है कि यार मैं खाली खड़ा हुआ हूँ तो कुछ कर ही लूँ। हाँ, ये बोर होने से बेहतर है। तो वो आप कुछ करने लगते हैं तो फिर लोगों को नजर आने लगता है कि यार ये तो बंदा, ये तो बड़ा नेचुरल है। तो वो जितने लोग इस तरह के थे बेचारे मजलूम, जिनको नहीं लाइंस मिलती थी, तो वो फिर ऐसे ही एंटरटेन करते थे अपने आप को। हाँ। अच्छा, तो फिर थिएटर के बाद टीवी के बाद मूवीज और फिल्म। हाँ, टीवी की जगह राइटिंग अगर कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने शायद ज्यादा काम किया है टीवी करने से। मैंने सीरियल कोई नहीं किया अब तक, एक भी नहीं किया, और जो काम किया वो भी कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, या कोई इतना कोई लीड पे कुछ नहीं था। जैसे आपके साथ मैंने काम कर चुका हूँ, लेकिन वो एक शॉट था कि वो कैमरा आ रहा है, आप पे से भी गुजरता है और मुझ पे से भी गुजरता है। तो उस पर मैंने कई लोगों को बताया, नहीं अच्छी एक्टर से मैंने काम किया, सोनिया के साथ अच्छी एक्टर, बहुत नेचुरल है वो, बहुत नेचुरल है वो। जब कैमरा जब गुजर रहा था, सुबह के 4 बजे वो ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि मैं तो मजा आ गया मुझे। मैं भूल गई थी सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे थे। और आप कैसे भूल सकती हैं, आपने तो सबको याद दिलाया हुआ था कि सुबह के 4 बजे। वहाँ पे किसी को याद नहीं थी ये बात, महरीन के गुस्से को सिर्फ आप ही देख रही थी। नहीं, महरीन हो गए 4। अच्छा सुनो, अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि तुम्हें अगर 3 चॉइसेस दी जाएं कि तुम्हें या तो थिएटर में एक्ट करना है, या तुम्हें मूवीज में एक्ट करना है, या तुम्हें लिखना है, तुम तीनों में से कौन सा चूज करोगे? किसी भी एक मीडियम में एक्ट करना, क्योंकि दोनों मुझे बहुत पसंद आए हैं। दोनों एक जैसे लगते हैं मुझे। बड़ा कैनवस है, आपको पूरी बॉडी, सिनेमा इतनी बड़ी स्क्रीन है कि आपकी आंखें भी दिख रही होती हैं, आपके हाथ पैर भी दिख रहे होते हैं एक ही वक्त में। और थिएटर में भी ये हो रहा था कि आप छुप नहीं सकते किसी से, आप सामने खड़े हैं। टीवी मुझे मुश्किल लगता है तो उसकी एक्टिंग नहीं, बाकी राइटिंग तो मेरा कोई पैशन नहीं है ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ। राइटर्स, क्योंकि हमारे मुल्क में इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं अभी भी, मोहम्मद अहमद साहब और अनवर मकसूद और इन जैसे इतने ज्यादा अच्छे राइटर्स हैं। ले लो नाम। क्या आप ज्यादती कर रही हैं? तीसरा नाम ले ना आप जरा, सोचे। हाँ करे, देखा फासे चौधरी। चलो चौथा नाम फिल्म के। हाँ
चौथा फिर मेरा ही कर लें। चलो आप इतना कह रही हैं तो अच्छा सुनो, अब हम कुछ जरा फनी सिचुएशंस की एक्टिंग करेंगे, ठीक है? मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैं बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हूँ, ओके, ड्रामों की, और तुम मेरी 2-3 प्रोडक्शंस में काम कर चुके हो, तो एक दूसरे को जानते तो अच्छी तरह है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल लिफ्ट नहीं देती हूँ और तुम्हें छोटे छोटे रोल्स पकड़ाती रहती हूँ, और तुम बहुत ही अपने आप को एक बहुत ही इंटेंस किस्म के एक्टर समझते हो, 15 साल से थिएटर कर रहे हो। तो अब तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि जो अब नई स्क्रिप्ट तुमने देखी ऑफिस में इधर उधर पड़ी, क्योंकि तुम आते जाते रहते हो ऑफिस से, वो किसी तरह मैं तुम्हें हीरो का रोल दे दूँ। वो मैं सोच रहा था कि आप जो अभी नया ड्रामा शुरू कर रही हैं उसमें एक कैरेक्टर है, वो छोटा सा अली का जो कैरेक्टर तो तुम अली के कैरेक्टर के बारे में क्यों सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रहा था कि वो वाला कैरेक्टर अगर मैं करूंगा तो मैं बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से करूंगा। नहीं तो तुम क्यों करोगे वो कैरेक्टर? तुम्हें तो वसीम का कैरेक्टर करना है। वसीम का तो वसीम भाई भी कर सकते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है। उसमें तो आके सिर्फ उसने यही बोलना है कि यार वो तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं और एक दफा आगे कुछ इस तरह की बात करनी। इसमें वो चीज है जिसके लिए मैं सॉर्ट ऑफ बना हूँ, जो मैंने हमेशा से सोची है, जो चीज जो मैं आपको एक दफा याद है, हम पहले भी इस बारे में हमारी बात हो चुकी है कि वो वही चीज है ये कि मेरे अंदर से जो निकलती है। स्विमसूट मॉडल? नहीं लेकिन वो तो एक हीरो है ना, मॉडल होता है ना अली तो। हाँ तो मैं सांस रोक देता हूँ तो हो जाता हूँ, ऐसा हो जाते हो? हाँ, अच्छा तो एक दफा आप ट्राई करके देख लें, एक दफा, उसके बाद आप अगर आपको नहीं सही लगेगा तो उसी को ले लें फिर। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम ऑडिशन के लिए आ सकते हो फिर? हाँ मैं आया हूँ। 6 महीने बाद जब प्रोडक्शन शुरू करेंगे उस वक्त तक खत्म हो चुका होगा ना हमारा ड्रामा? हाँ अच्छा ये तो ज्यादती थी। मुझे तो ये सीन बहुत असली लग रहा था। असली लग रहा था, हो चुका लग रहा था ऐसा हो चुका कि शायद मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा अब मैं तुम्हारी सास हूँ, होने वाली सास, ओके? तुम्हें मेरी बेटी से बहुत प्यार है, लेकिन मैं सख्त तुमसे चिढ़ती हूँ क्योंकि मैंने जब भी तुम्हारी कोई मीडिया में तस्वीरें देखी हैं, कुछ तुम्हारी जीन्स हमेशा फटी हुई होती हैं। तो मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती रहती हूँ कि इससे बेहतर तुम्हें कोई नहीं मिल सकता। क्या तुम्हारा फ्यूचर होगा इस लड़के के साथ के कपड़े भी फटे हुए, तो फ्यूचर भी बिल्कुल ही तबाह हुआ होगा। तो चलें कन्विंस करें, इंटरेस्टिंग लाना, और मेमन बन, तुम मेमन हो। मेरे ख्याल में सास फटी हुई जीन्स पे तो मान जाएगी, मेमन पे नहीं मानेगी। अगर मैंने एक्सेंट दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। आंटी जी मैं बोल रहा था ना कि मेरा जीन्स का ये है कि मेरे उसको पसंद है जीन्स। मैं तो पहले पहनता नहीं था वैसा जीन्स, बिल्कुल भी नहीं पहनता था। उसको पसंद है, उसने बोला फटा जीन्स पहनो, मैंने फटा जीन्स पहन ली मैंने। तो आप मेरे को 1-2 चांस दो, मैं सियूंगा जीन्स, दूसरा जीन्स भी है मेरे पास वो पहनूंगा। ऐसा मसला, कपड़े का मसला नहीं। आप एक दफा चांस दे के देखो, आपके बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं। जुबेदा को नहीं, जरीना जुबेदा, जरीना से कहे लड़का पसंद नहीं आया मेरे को। ए आंटी जुबेदा एक दफा मेरे को मिलने तो दो ना, एक दफा शादी तो होने तो फिर देखना कितना ठीक हो जाऊंगा। निकल मेरे घर से निकल। आप कैसा जे जरीना, रे जुबेदा, ए जरीना। ओके अगला। अच्छा अब तुम्हें पता है कि अभी न्यूयॉर्क फेस्टिवल में तुम गए हो। इस सेगमेंट के बाद मैं आऊंगी वापस, हाँ, न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी फिल्म फेस्टिवल के लिए, लेकिन तुम्हारी फिल्म भी बहुत अप्रिशिएट की गई वगैरह, सबको बुलाया गया, सब जा रही थी, सारे कास्ट मेंबर सब वगैरह। तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं आया अवार्ड शो का? यार आपने तो सारी मेरी जिंदगी की सच्चाइयों को इधर खोल के ही रख दिया। मेरे पास कई वैसे इनविटेशन नहीं आए अवार्ड शो। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन सोच रहे हो कि कितना मैं अच्छा ही तुम्हारे साथ कर रही हूँ। तो एनीवे, सो यू आर नॉट गेटिंग इनवाइटेड टू एन अवार्ड शो और दिल पे लग गई है, बहुत अपसेट हो, लेकिन कूल बनना है लोगों के सामने, क्योंकि किसी इंटरव्यूअर ने तुमसे पूछ लिया है कि जी सुना है आप नहीं जा रहे न्यूयॉर्क, तो आपको कैसा लग रहा है? तो भरम भी है, लेकिन अब क्या करें। यार एक तो अभी आया हूँ मैं न्यूयॉर्क से 3 महीने पहले। बहुत लंबी फ्लाइट है यार, 15 घंटे कौन जा रही है। फेस्टिवल ऐसे ही होते हैं। इसमें आया हुआ इन्विटेशन, मेरे पास फोन आया 2 दफा मुझे, उसने खुद फोन किया। एक दफा मैं उठा नहीं सका, दूसरी दफा उसने फिर फोन किया, मैंने बात की, मैंने कहा यार नहीं, अभी आया हूँ मैं रिसेंटली, अभी 3 महीने याद है जो व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई, मैं वहीं तो था मैं। अच्छा न्यूयॉर्क में थे? हाँ तो वो, और ये फेस्टिवल्स मतलब एक गाड़ी में घुसा देते हैं, कमरा शेयर कर लो टाइप नहीं होती। बिजनेस का बोल के लोग कह रहे थे कि आप रो रहे थे जब आपको नहीं आया अवार्ड का इनविटेशन। कौन सा? आपके दोस्त बता रहे थे कि आप तो हिचकियों के साथ रोए कि मैंने इतनी मेहनत की है फिल्म में और सबको बुला लिया। ये मीडिया की बातें होती है। अच्छा उस दिन मेरे मामू की बरसी थी। जी
एंड वाला चाहता बहुत। मैं सवाल फेंकूंगी आपकी तरफ और बगैर सोचे आपने जवाब देना है, ठीक है? पहले भी मैं यही कर रहा था। हाँ, लेकिन और स्पीड में अब, ठीक है? हेरोइन मलाला या शर्मीन उबैद? अब तुमने 4 ड्रामे कर लिए एक प्रोड्यूसर के लिए और मेरे साथ ज्यादती हो गई फिर, और पेमेंट एक भी नहीं आई अभी तक, और 3 साल से अच्छा, तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारा अभी चेक तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई। अच्छा, कहीं किसी जगह भी कोई बहुत लकी हो तो तुम कोशिश कर रहे हो कि किसी ना किसी तरह तुम्हारी कम से कम आधी पेमेंट तो निकल आए। नहीं, लेकिन मुझे पेमेंट मिलती इतनी है ना कि वो प्रोड्यूसर जेब से ही दे देता है, चल आज तू तो लेके ही जा। इधर एक किसी 500 है किसी के पास, इसको पूरे कर दो अभी। तो वो तो मिल जाते हैं जल्दी, मिल जाते हैं जल्दी। तो अब मुझे करना क्या है कि मुझे तो तुमने जाना है प्रोड्यूसर के यहाँ और तुमने बस कह देना है कि मैं अब नहीं जाऊंगा इस ऑफिस से जब तक आप मेरे पैसे नहीं देंगे सर। छोटे एक्टर हो तुम, यासिर हुसैन नहीं हो इसमें, यू जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर। हाँ तो वही एक ही बात है। सर अगर मजबूरी नहीं होती मैं नहीं आता। आपको पता है पहले भी कभी नहीं मिले पैसे, मैं नहीं आया कभी आपके पास। लेकिन अभी बिल इतना ज्यादा आ गया है कि अगर नहीं जमा कराया तो बिजली कटेगी, गैस कट चुकी है। सर ऐसे कटी फटे घर में मैं क्या करूंगा अकेला। कुछ अगर मिल जाए ना, पूरे नहीं कुछ नहीं सर, 100 रुपए तो नहीं लेकिन कुछ ज्यादा अगर मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है। और अगर सर आज नहीं मिलेंगे कल दे दें। लेकिन अगर कल नहीं दिए तो मैं परसों का भी चांस रखता हूँ। अगर आपके पास परसों हो तो मैं परसों फिर आऊंगा। मैं परसों आ सकता हूँ। मजबूर आदमी तो बेचारा यही कहेगा क्या, शराफत शरीफ और मजबूर आदमी। अच्छा, कहा जाता है अमूमन के कॉमेडियंस जो होते हैं जिनकी कॉमेडिक टाइमिंग बहुत अच्छी होती है वो ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सीरियस होते हैं। तुम ऐसे हो? बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा सीरियस होने के बाद ही आप कॉमेडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कि आप बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं चीजों को, तो फिर आप या तो रोने लगे या सैड हो जाएं, या फिर उसका मजाक उड़ाने लगे। तो मैं अपनी भी हर चीज का मजाक उड़ाता हूँ। मतलब मैंने कुछ जो अवार्ड शोज होस्ट किए उसमें लोगों को लगा मैंने उनका मजाक उड़ाया। मैंने सबसे ज्यादा तो अपनी प्रोडक्ट का मजाक उड़ाया, अपने डायरेक्टर का मजाक उड़ाया, अपनी स्क्रिप्ट का मजाक उड़ाया, और उससे ज्यादा अपनी इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया, वो भी मेरी है। हाँ, तो मैंने वो पॉइंट होता है जब आपको देखना होता है कि आप सीरियस हो जाएं बहुत ज्यादा या फिर हंसने लगे, तो मैं हंसने लगता हूँ, और ज्यादातर कॉमेडियंस यही करते हैं। तो शुरू से डू यू इवन लाइक के तुम्हें एक कॉमेडियन समझा जाता है? तुम्हें ये बात अच्छी भी लगती है? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभार तुम इरिटेट हो जाते हो इस बात से कि क्या मतलब है कॉमेडियन, आई एम एन एक्टर। नहीं, क्योंकि मैंने अब तक ज्यादा काम कॉमेडी किया है, थोड़ा लाइट मूड में किया है, तो लोगों का कसूर नहीं है। मुझे अब तक सीरियस रोल उस तरह से ऑफर नहीं हुए। सानिया सईद बहुत अच्छी अदाकार है हमारी, वो कहती है कि मुझे लगता है तुम सीरियस काम कर ही नहीं सकते, तुम्हें देख के लगता है, मुझे लगता है तुम्हें देखूंगी तो हंसी आ जाएगी। तो वो जब इस तरह की इमेज बन जाती है आपकी, तो फिर लोगों का कसूर नहीं है उसके अंदर, तो उन पे क्या गुस्सा। लेकिन हाँ, अक्सर लोग मुझे कॉमेडियन कहते हैं, हालांकि मैंने थिएटर में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, एक्टिंग की है उनमें, चाहे वो कॉमेडी थी या नहीं थी, सीरियस भी किया बिल्कुल उन्हीं के अंदर। जैसे अभी भी जो फिल्म है उसके अंदर कॉमेडी है सारी, लेकिन बीच में सीरियस पार्ट्स भी हैं। तो शायद मैं उतना बेहतर एक्टर नहीं हूँ सीरियस में भी, इसलिए लोगों को लगता है कि इसकी कॉमेडी ही अच्छी है। तो कॉमेडी अच्छी अगर कोई करता है तो कॉमिक एक्टर नहीं है, वो कॉमेडियन है। लेकिन अक्सर लोग जब कहते हैं ना कि आप स्टैंड अप कर दें, तो स्टैंड अप एक बिल्कुल फर्क चीज है। बिल्कुल, वो मुझे नहीं उस तरह से आती नहीं है। मैं करना चाहता हूँ लेकिन आती ही नहीं है मुझे। न्यूयॉर्क का कैसा था प्रीमियर? बहुत अच्छा था। उससे पहले हमने डेलस में कर लिया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें इनवाइट किया था, तो वहाँ पे भी जाके मैं और वजाहत हम दोनों गए थे। तो अभी जो कराएं, तो वो 3 बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंसेस थे कि डेलस में पूरे वो फैमिली क्राउड था और गोरे भी थे, तो सबटाइटल्स थे तो उनको भी समझ आ रही थी फिल्म, और गोरों को शायद वैसी भी हमारी फिल्में फनी लगती हैं क्योंकि उनकी तो इंडस्ट्री और है। और बाकी दूसरा जो हार्वर्ड में था, वहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, कुछ गोरे स्टूडेंट्स थे, तो वो यूथ थी तो उनको ज़्यादा पसंद आई फिल्म, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। न्यूयॉर्क में तो मतलब अंधे लोग, तो उनको तो सारी फिल्में पसंद हैं। उनका तो बिल्कुल ज़हन था ही नहीं। हाँ, बहुत पसंद की उन्होंने तो बहुत पसंद की, तो पागल हो गए मेरी फिल्म देख के। तुम बहुत अप्रोचेबल भी माने जाते हो कि तुम में बिल्कुल भी एक ईगो नहीं है और तुम बहुत ही एक स्वीट से और बहुत बैलेंस से बंदे हो। हाँ,
थिएटर में आप अपना कैरेक्टर करते हैं, चाहे लोग उस वक्त स्टैंडिंग ओवेशन दें, उसके बाद अपनी टोपी लगाते हैं, उन्हीं के बीच में से निकल जाते हैं, कोई आपको पहचानता भी नहीं है, जाते साथ ही स्टेज पे बैठ जाते हैं चप्पलें उतार के, वहीं खाना भी खा लेते हैं, रात लेट हो जाए तो सीटों को सीधा करके वहीं सो भी जाते हैं। तो चाहे आप लीड रोल कर रहे हो, चाहे आप हीरो हो उस प्ले के, चाहे आपके नाम पे टिकट बिक रहा हो, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ आ ही नहीं रही होती किसी भी तरफ से। आपको रोज नए कपड़े नहीं पहन के जाना होता, आपको लोग प्रीमियर्स पे नहीं बुलाते, तो आपको डिजाइनर से कोई ताल्लुक नहीं होता, मेकअप आप नहीं लगाते। अब तो नई नई दोस्तियां हुई। चमक रहे हो? हाँ, चमक रहे हो तो मेरे अपने हैं। लेकिन चमक रहे हो। हाँ, डिजाइनर्स इतना तो होगा। अच्छा, अब मैं सवाल फेंकूंगी आपकी तरफ और बगैर सोचे आपने जवाब देना है, ठीक है? पहले भी मैं यही कर रहा था। हाँ, लेकिन और स्पीड में अब, ठीक है? हेरोइन मलाला या शर्मीन उबैद? शर्मीन उबैद। ओके। तलत हुसैन या राहत काज़मी? राहत काज़मी। राहत काज़मी, जल्दी बोलना है। हाँ, ओके। कराची से लाहौर, लाहौर से आगे, इस्लामाबाद से पीछे। चपाती के झपके से रकबी टूटी चीनी की। बोलो, तेज बोलो। चपाती के झपके से रकबी टूटी चीनी की। जोर जोर से बोलो, तेज। चपाती के झपके से झपकी टूटी चीनी की। चपाती के झपके से रकबी टूटी चीनी की। चपाती के झपके से रकबी टूटी चीनी की। ये क्या है? रकबी टूटी चीनी की क्या मतलब? जुमला ही नहीं, कुछ अजीब है। हाँ, अच्छा, पोनीटेल या क्रू कट? अब तो करवाने लगा हूँ क्रू कट, तो क्रू कट ही। ओके। यासिर डैश से डैश चोरी करे पकड़ा गया। यासिर बैंक से पैसे चोरी करते पकड़ा गया। चोरी करनी है तो बड़ी करनी है। तो बोर। हाँ, सॉरी। कहीं ऐसा ना हो कि यासिर डैश से डैश हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि यासिर एक्टर से स्टार हो जाए। डैश ना करें, डैश हो जाएं। बोर ना करें, दफा हो जाएं। क्रिटिसिज्म से तुम कैसे डील करते हो? अगर बहुत ही नेगेटिव पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म आता रहे, तुम्हारे साथ कैसे कुछ हुए ऐसे? हाँ, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। जो एक फटी हुई जीन्स पहन के मैं किसी डिजाइनर के पास चला गया, उसने तस्वीर खींच के वो ब्लॉग पे लग गई, तो वो किसी ने उठा ली, उस पर बना दिया कि वो अपने ज़कात और फितराने का सही हकदार मिल गया है। अब आपने, मैं एक नाम लूंगी या एक चीज़ का नाम लूंगी और आपने फौरन जवाब देना है कि एसोसिएशन क्या है उस चीज़ की, ठीक है? एक्टर जो असली जिंदगी में एक्ट करता है। सारे। छिपकली। मार देता हूँ मैं। कुत्ता। पाला हुआ। बिल्ली। नहीं पाई, नहीं पाली। नहीं पाई। नहीं पाई अब तक कोई बिल्ली। लड़की अच्छी लगती है। अच्छा, हकलाने का आइडिया कहाँ से आया? मेरा दोस्त है इसाक, वो हकलाता था और वो बेटी भी था, तो दोनों चीजें बड़ी अलग अलग हैं। तो वो जब मिक्स करता था तो उसके लिए उसे बहुत जोर लगाना पड़ता था, लाउड होना पड़ता था, लोगों को पकड़ना पड़ता था, मुंह पे हाथ रखना पड़ता था। तो मुझे लगा ये फनी है कि एक बंदा विटी भी है और हकला भी है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये कैरेक्टर में। क्रिटिसिज्म से तुम कैसे डील करते हो अगर बहुत ही नेगेटिव पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म आता रहे? मुझे नहीं बुरा लगता, मुझे सिर्फ उन लोगों का बुरा लगता है जो जिनको पता है कि क्या हालात है और क्या सिचुएशन है। उनका मुझे नहीं समझ आता, थोड़ा उन पे दुख होता है। बाकी किसी का भी क्रिटिसिज्म बुरा नहीं लगता मुझे, हेल्दी हो ना हो। मुझे इस दफ़ा बहुत सामना करना पड़ा इस चीज़ का, क्योंकि वो कन्वेंशनल लुक नहीं है मेरी जो हमारे यहाँ लीड एक्टर की होती है हमेशा। तो जो शायद वहीद मुराद साहब ने सेट की थी या दिलीप कुमार ने सेट की थी, तो वो चीज़ मुझ में उस तरह से नहीं है। तो वो लोगों ने शायद मेरी एक्टिंग की वजह से या कॉमिक टाइमिंग की वजह से जो पसंद किया वो किया, बाकी उस तरह से माना नहीं किसी ने भी। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी। तुम्हारे साथ कैसे कुछ हुए ऐसे? हाँ, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। जो एक फटी हुई जीन्स पहन के मैं किसी डिज़ाइनर के पास चला गया, उसने तस्वीर खींच के वो ब्लॉग पे लग गई, तो वो किसी ने उठा ली, उस पर बना दिया कि वो अपने ज़कात और फितराने का सही हकदार मिल गया है। मेरे ख्याल से इस तरह अगर जब तक सोचना नहीं छोड़ेंगे ज़रा मुश्किल है इंडस्ट्री के लिए। सोच मेरा नहीं ख्याल आप इतनी जल्दी बदल सकते हैं। अभी तो हमें इंडस्ट्री को बनाना है, बढ़ाना या बदलना तो बड़ी दूर की बात है। हमने भी ज़्यादा बदलना जो है ना, वो इमरान खान ने हमें आदत डाल दी हर चीज़ बदलने की, तो बदला अभी तक कुछ नहीं है। कुछ नहीं बदला, वहाँ पे भी कुछ नहीं बदला ज़्यादा। अगले 10-15 साल में तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? मैं
कुछ सीरियस रोल्स किए हुए हूँ मैंने, कुछ ऐसी फिल्म्स की हुई हैं जैसे अभी बनी हैं पाकिस्तान में, जैसे अंजुम शहजाद की कुछ फिल्म्स हैं, महरीन जब्बार की फिल्म है, शाह है, इस तरह की कुछ फिल्म्स आई हैं जिनमें बड़ी अच्छी सीरियस एक्टिंग और कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज़ हैं जो, वो मुझे लगता है उस तरह की मुझे कोई अगर एक आध फिल्म मिले, चाहे 15 साल में एक आध ही मिले, लेकिन मेरे कैप में वो होना चाहिए फैदर। ठीक है, गुड। ऑडिशंस करने पड़े बहुत करियर में? महरीन जब्बार के लिए मैंने ऑडिशन किए हैं 2-3 दफ़ा। हाँ, एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया था। हाँ, मैं भी। एक दफ़ा सिलेक्ट हो गया था तो एक दफ़ा काम, और मैंने बाकी हुमायूं सईद के लिए ऑडिशंस किए हैं, और भी बहुत सारे मैंने शुरू में उनके लिए भी किए थे, हैदर इमाम रिजवी और काजिम पाशा। तो तब उन्होंने कहा कि यार आप तो बहुत छोटे से हो अभी और इतने बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं। हाँ। उस वक्त मैंने बड़े बाल रखे हुए थे। तो कहते नहीं आप अभी जाओ, अभी थिएटर वेटर करो। तो फिर आना वापस। थिएटर में तो हर प्ले के लिए ऑडिशन होता है, आज भी होता है। अभी भी अगर मुझे कास्ट करेंगे वो तो मेरा ऑडिशन करेंगे पहले। Really? हाँ, कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे उस तरह से, तो ये तो ज़रूरी है। मुझे ऑडिशन से बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आप उस पॉइंट पे कैसे उस बंदे को जज करेंगे एक्टिंग में, क्या पता वो उस दिन किस फेज से गुजर के आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो वो आके कैसे अच्छी एक्टिंग एकदम से कर जाए, मुझे मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा। लेकिन मसला नहीं है मुझे उससे। यासिर, पहले तुम अपनी ज़रूरत के लिए लिखते थे और कुछ भी लिख देते थे, तो अब क्या चेंज आया है? अब मैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लिखता हूँ कि उन्हें क्या लिखवाना है मुझसे। कई लोग कहते हैं कि मुझे इस तरह का चाहिए ह्यूमर, और वन लाइनर्स उसी तरह के होने चाहिए, पंचेस ऐसे ही होने चाहिए, और एवरी 3 सेकंड्स पंच आना चाहिए। किताब में 3 सेकंड में तो पहला बोलेगा ही नहीं पंच। टीवी के एक्टर ज़्यादातर यूज हो रहे हैं, वो तो खाते हैं 10-10, 15-15 सेकंड एक जुमले में। हाँ। तो मैंने कहा यार 3 सेकंड बाद तो नहीं हो पाएगा, तो आप फिर मेरे बाद किसी और से भी लिखवा लीजिएगा बीच में। हाँ, बिल्कुल। तो मैं लोगों की जरूरत के हिसाब से लिखता हूँ। कई स्क्रिप्ट मैंने ऐसे लिखे हैं जो जिसने जो कहा है मैंने वो लिखा है, क्योंकि स्क्रिप्ट मैं सिर्फ शायद इसलिए लिखता हूँ कि मुझे कोई और एक्टिंग से रिलेटेड ऐसा काम ना करना पड़े जो मैं नहीं करना चाहता सिर्फ पैसों के लिए। तो स्क्रिप्ट राइटिंग मेरी उस तरह से हो गई है कि मैं कर लेता हूँ पैसों के लिए, कर लेता हूँ। वो दैट्स इंटरेस्टिंग। वैसे तो तुम चूज करते हो कि एटलीस्ट जो एक विजुअल मीडियम है एक्टिंग वाला, उस पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और कुछ ऐसा करना पड़े, लेकिन लिख लोगे। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है थिएटर की, हम 40 दिन रिहर्स करते थे और 1 घंटा रोज परफॉर्म करते, तो वो 1 घंटा की एक्टिंग हमने तैयार की हुई थी। रोज 12 घंटे की एक्टिंग मैंने ना तैयार की है, ना मुझे तैयारी का वक्त मिलेगा, तो मैं कैसे करूंगा? मैंने करके देखा, बहुत मुश्किल है। और फिर आपको आदत हो जाती है उसी तरह जुमला बोलने की। आप ये जुमला पढ़ते हैं और कहते हैं अच्छा इसमें चौथे जुमले में आंखों में ग्लेयर आनी है ना, ठीक है, तो तीसरे जुमले से मैं आवाज़ तोड़ना शुरू कर दूंगा और दूसरा जुमला मेरा फ्लैट होगा, पहला जुमला स्ट्रेट होगा। तो आपने ये बना लिया अपने दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल टीवी के एक्टर ने, क्योंकि वो रोज भी ही तो कर रहा है वो काम। वो शौहर को पहली दफा थोड़ी बन रहा है, या वो कोई बीवी पहली दफा थोड़ी बन रही है, या उससे मियां से पहली दफा थोड़ी थप्पड़ पड़ रहा है। उसे पता थप्पड़ के बाद क्या रिएक्शन आना है। तो अगर वो फिल्म में भी थप्पड़ के बाद वही रिएक्शन देगा तो वो तो आवाम देख चुकी है, तो वो नई एक्टिंग करने का तो मौका चला गया। नहीं चला, दैट्स ट्रू एक्चुअली। गुड पॉइंट। लिखने में भी मुझे लगता है कि अगर मैं सीरियल लिखूंगा तो मुझे 70-80 सीन लिखने की आदत है फिल्म की या टेलीफिल्म की। अगर मैं सीरियल लिख लूंगा तो मुझे 700 सीन लिखने हैं। फिर मैं 700 सीन में से कम से कम मैं बहुत ही अच्छा राइटर हूँ तो 400 तो टपाऊंगा मैं। टपाऊंगा से मुराद के चल यार ये चलता हो जाएगा, तुम इस वक्त देखा है तुमने? तो ये जुमले तो आएंगे फिर। तो इसलिए होता है हमारे सीरियल्स में ऐसा। जाहिर है, एक्टर्स को क्यों ऐसा लग रहा होता है कि यार स्क्रिप्ट नहीं ठीक, वो इसलिए लग रहा था कि जिससे लिखवाई है बेचारे से, वो भी तो इसके फौरन बाद उसने दूसरी लिखनी शुरू कर दिया। तो इतना ज्यादा तो हमारे अंदर ही नहीं है जो हम बाहर निकलवा रहे हैं लोग हमसे। माय गॉड, सही कह रहे हो। हम जो रहा है अब हम नहीं रुकेगा। हमारा बहुत बेइज्जती हुआ है, बहुत बेइज्जती। पहले एक दफा 71 में निकाल दिया है, अभी फिर निकाल दिया है। हम यही करता रहेगा क्या? हम जो रहा है। अच्छा, जावेद शेख वाली कहानी क्या है? कौन सी? एक है जावेद शेख वाली कहानी। जावेद शेख वाली कहानी है कि वो एहतिशाम एक स्टाइलिस्ट है। मैं जब नया इधर आया कराची तो मैं बहुत जल्दी ना वो उसमें आ जाता हूँ कि किसी को मैंने अगर टीवी में देखा ना आज भी कि मुझे थिएटर करते हुए 11 साल हो गए, उसमें फिल्म भी कर ली है मैंने 2,
तो मुझे अभी भी मैं कोई टीवी का एक्टर या एक्ट्रेस जिसको 2 साल पहले किसी ने शुरू किया उनको आज मैं देखूंगा ना, और पहले ड्रामे में देखा था, क्योंकि मैं टीवी बहुत देखता हूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि ओह इसको तो मैं टीवी में देखता हूँ इससे तो अब मैं मिलूंगा तो वो वाला सीन। तो जावेद शेख का मुझे पता चला कि वो टीवी में ठहरे हुए हैं। तो एहतिशाम एक स्टाइलिस्ट था, उसने मुझे कहा, वो भी नया नया स्ट्रगल कर रहा था मैं भी, तो मुझे उसने कहा कि यार इस तरह जावेद शेख से मिलोगे? तो मैंने कहा मिल लेंगे, इसमें क्या बुरी बात है शेख साहब से मिलना। तो मैंने कहा चलो, तो उसने मैं रिक्शे में बैठे और हम चले गए। उसने उनकी कोई पैंट देनी थी उनको, उनकी पैंट्स उसके पास थी, उसने सिलवाई थी, वो फिटिंग करवानी थी। तो 2 पैंट्स थी, वो थैला भी मैंने पकड़ा पूरे रास्ते क्योंकि वो फ़ोन पे था, सारी कोऑर्डिनेशन कर रहा था। मैं पहुंचे वहाँ पे तो अब मैं बड़ा खुश, मैं पहले वॉशरूम में गया, जाके मैंने मुँह हाथ धोया कि भाई शेख साहब से मिलूंगा, कोई तरीका होना चाहिए। जब हम वहाँ पहुँचे लॉबी में तो पता चला कि वो शेख साहब कह के गए हैं कि वो पैंट्स देने आएगा लड़का, तो वो रख लेना मैं तो जा रहा हूँ कहीं काम था, तो मिल नहीं सका मैं उनसे। ये और कौन सा आपने सुना शेख साहब? हाँ, ये फिर मिले कोई उसके बाद? फिर उसके बाद हाँ मुलाकात हुई, फिर तो उन्होंने फिल्म में काम किया ना कराची से लाहौर में। नहीं, लेकिन आई मीन फिल्म्स में काम करने से पहले फिर सोशली या कुछ कहीं मुलाकात हुई? नहीं, फिल्म के सेट पे ही मुलाकात हुई थी, और उसके बाद 1-2 दफ़ा 3-4 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है मेरी, किसी गेट टुगेदर पे या कहीं पे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मजे के आदमी है, और मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। शायद सबसे पहली खूबसूरत दिखने वाली फिल्म मुझे उनकी दिखी थी। कौन सी? खुले आसमां के नीचे, या एक और थी उनकी। उन्होंने को अच्छे कैमरास यूज किए थे उस दौर में, 2000 के दौर में मेरे ख्याल में। उन्होंने एक दफा 2-3 फिल्में ऊपर नीचे बनाई थी, और वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं बहरोज साहब उसमें कि खुले आसमां के नीचे तो फ्लॉप होनी थी भाई, जिस चीज की छत ही नहीं है उसमें कैसे चलना है लेकिन वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया इंडस्ट्री के लिए, मुझे लगता है। स्वीट। अच्छा, उसके साथ ये तुम्हारे हाथ पे टैटू किया है, ये मैं काफी देर से देख रही हूँ, इट्स वेरी कूल। इसका क्या मतलब है? ये वो लिखा हुआ है आई लव माय डैड। लोग कहते तुमने वो मैंने कहा नहीं यार, वो तो उसमें मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं था, लेकिन वो बाद में मैंने देखा तो उसके तो यहाँ पे कहीं, यहाँ जरा ज्यादा पेनफुल होता है। शो द आई स्वीट, इट्स अ नाइस वन। हियर, हाँ ये सबसे पहला था मेरा। और भी है? हाँ 5 है। नहीं, सारे यही नहीं टैटूज फिर कहाँ का है बताओ? एक यहाँ पर है गर्दन पे, अम्मा का। हाँ, आई लव अम्मा। नहीं बस सिर्फ अम्मा ही लिखा हुआ है, इसको लोग आमना पढ़ते हैं तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आमना, अगर कोई आमना मिल जाए तो बेहतर होगा। टैटू है एक मेरी टांग पे, और वो क्या है? वो चाइनीज है, लिव लाफ लव ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और एक यहाँ पे वो क्या है? वो बैटमैन। बैटमैन बैट्स हैं बहुत सारी। नाइस। अच्छा, नॉट एक्चुअल बैटमैन? नहीं, हाँ बैट्स हैं। तो तुम्हें पसंद है बैट्स? हाँ। इज इट डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा होना चाहिए टैटू, क्योंकि फॉरएवर है? देखिए, जब मैंने पहला करवाया था तो मैंने कहा था एक ही करवाऊंगा, तो मैंने कहा बाप से मोहब्बत तो खत्म होने से रही, तो इससे तो कभी चेंज होगा नहीं। तो बाकी अब शायद अगर पुराने हो गए तो अब तो वो आ गया ना ऊपर, री टैटू भी करवा सकते हैं। Really? टैटू पे टैटू मतलब। अच्छा, इससे मुझे याद आई एक बात। अमूमन जब हम एक्टर्स से बात करते हैं, मीडिया से किसी से तो बात करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि उनका फैमिली बड़ी उनकी डिस्करेज करती थी इस काम से, कि ये किस किस्म का काम है। आपके वालिद ने आपको बहुत इनकरेज किया है एक्टर बनने के लिए? मेरे अब्बा अम्मा, मेरे बड़े बाल मेरे अम्मा अब्बा दोनों को पसंद थे। मतलब मैं कभी कहता था कि मैं बाल कटवाने जाऊँ तो कहते थे अभी नहीं कटवाओ, अभी रुक जाओ। मेरे स्कूल में मेरे सबसे बड़े बाल होते थे, मतलब आंखों पे आए हुए होते थे, यहाँ से बड़े बड़े होते थे। तो मेरे अब्बा शुरू में ही जाके कहते थे कि मेरा बच्चा बाल नहीं कटवाएगा। अम्मा कहती थी कि इसकी मन्नत क्या है बेस्ट है वो तो। फिर उनको वो पसंद तो था, ज्यादा उनको मेरा एक्टिंग करना पसंद था। स्कूल में भी मेरे थिएटर प्लेस पे आते थे, वैसे भी जो मैं थिएटर प्लेस करता था उन पे आते थे देखने के लिए। आई थिंक दैट्स उन्हें बहुत अमेजिंग टू हैव पसंद दैट। था। हमारे घर में ये था कि जिसको जो करना है वो करे। कैसे था ये वैसे? इट्स इंटरेस्टिंग इजंट इट? क्योंकि तुमने कहा है कि जैसे पिंडी में तुम बड़े हुए हो। हम कराची से गए थे, पैदा मैं यहीं हुआ था। तो मेरे अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी थी। फैज साहब से उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, तो काफ़ी खुले दिमाग के इंसान थे। तो उनको ये इन चीज़ों का हम शुरू से देखते हैं कि अब्बा लिखते थे और मतलब इन चीज़ों को पसंद किया था। हमारे घर में पठाने खान से लेके और उनकी कैसेट्स चलती थी, अनवर मसूद की कॉमेडी शायरियाँ चलती थी, 50-50 को बहुत पसंद किया जाता था, ड्रामे देखे जाते थे, फिल्में बहुत देखी जाती थी, फिल्मों पे बात होती थी, साहिर लुधियानवी डिस्कस होते थे। फैज साहब को पढ़ने पे बहुत जोर दिया जाता था। सब बहन भाइयों ने जब तक फैज की सारी किताबें नहीं पढ़ ली, अब्बा को तसल्ली नहीं हुई। तो उस तरह का माहौल था। अमेजिंग, दो वेरी लकी कि तुम्हें इस तरह का माहौल मिला। मतलब मैंने जब कहा कि मुझे नहीं पढ़ना एफए के बाद,
तो अब्बा ने कहा ठीक है, अगर तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा तो जबरदस्ती तो तुम नहीं पढ़ोगे। हाँ। क्या करना है? मैंने कहा थिएटर करना है। तो मैंने कहा करो, तो मैंने शुरू कर दिया। तो ऐसा और किसी के साथ नहीं था मेरे इर्द गिर्द में। तो हाँ, मैंने कभी सुना भी नहीं। या तो अगर मान भी लें वालिदैन मुश्किल से, तो यही होगा अच्छा तालीम पूरी करो फिर देखेंगे। आई थिंक दैट्स वेरी लकी। हाँ, मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। बहुत लकी हूँ माशाल्लाह। मेरे ख्याल में शायद वो जो चीज़ उनके पास थी वो उन्होंने 100% दी। जो भी उनके पास था वो यही होता है मेरे ख्याल में। इनकरेजमेंट ही बड़ी मुश्किल होती है। वरना एक मेरा दोस्त है, वो बड़ा अच्छा, बहुत टैलेंटेड है, गिटार बजाता है, गाना बहुत अच्छा गाता है, एक्टर बहुत अच्छा है, बिल्डर बहुत अच्छा है। उसकी अम्मी से मिला, उसकी अम्मी कहती है पुत्र मैं तेनू मना कर दिया काम छाड़ दे। और मेरे सामने कह रही है। और मतलब वो जानती है मैं ड्रामे में एक्टिंग करता हूँ, वो मेरे ड्रामे देख चुकी हैं और मुझे कह रही है पुत्र मैं तेनू समझानी है कि असी सैयद आए, काम छाड़ दे। तो फिर वो बेचारा है, मतलब मुझे तो क्या उसको नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक वाली जो चीज होती है ना। हाँ, उसको देख के होता है कि यार ये भी मतलब कुछ कर सकता था। अगर अभी ये कुछ नहीं कर रहा तो इसी वजह से कि उसको उस तरह से इनकरेज नहीं किया गया। सही कह रहे हो। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि मैं पर्सनली ये बहुत बिलीव करती हूँ कि तुम एक्सेंट्स बहुत अच्छे करते हो मुख्तलिफ किस्म के, तो तुम एक नकली अमेरिकन एक्सेंट कर सकते हो एक पाकिस्तानी रेडियो जॉकी के लिए? Viewers, this is Yasir Hussain and you're listening to the Music Villa and Music Villa में आपको हम एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही म्यूजिक को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे। जी 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 बिल्कुल, आप मुझे ही सुन रहे हैं। जी हमारे साथ एक कॉलर है। हु इज दिस? हेलो, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम को आप डाउन कीजिएगा, वॉल्यूम को डाउन कीजिए। जी 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 बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपका गाना प्ले करेंगे। नाजिया बात करी। नाजिया कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है। हम चलते हैं अपने गाने की तरफ और गाना है पता नहीं किसका। मुझे हमेशा रेडियो वालों की समझ नहीं आती कि वो इतना ज्यादा बोलने की कोशिश क्यों करते हैं। स्लो बोले, थोड़ा कम बोलते हैं और गाना पहले ही लगा दें। और फिर एक वो भी होता है कि गाना यूं बढ़ाते हैं, गाना चल रहा है फिर एकदम नीचे आते हैं और हम गाना सुन रहे हैं। अबे सुन रहे हैं, हमें पता है। तू बीच में रोक के क्यों बता रहा है? टेम्पो मत तोड़ यार, जाने दे। अच्छा, किटी पार्टी आंटी फैन आपकी, वो आपसे मिलती हैं फिल्म के बाहर, आपका प्रीमियर हुआ है और वो आके आपसे क्या कहती हैं? You were amazing. You were amazing. Like मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, बहुत सारी। नाजिया बताओ इनको मैंने कितनी मूवीज देखी हैं, मगर you, oh my God, I wanna have a selfie with you. Come बेटा, प्लीज करीब आ जाओ। हाँ, ये हो गया। एक और कर लेंगे, लाइट यहाँ से आ रही है। इधर को घूम जाओ ना, थोड़ा इधर को घूम जाओ। घुमाती भी है डायरेक्शन ही, पूरा 360 दे देती है हर तरफ से लाइट देखने। अरे वाह, होता है। क्यूट। अच्छा, चाय वाला डिप्रेस्ड है कि उसको मॉडल ऑफ द ईयर वाला अवार्ड क्यों नहीं मिला? यार मेरे को जब मुनीब नवाज ने कपड़ा पहनाया था तो उसने बोला था कि तेरे को मिलेगा अवार्ड, देखो अभी नहीं दिया। इससे अच्छा तो मैं चाय बना लेता यार, उधर अवार्ड नहीं मिलता, इधर भी नहीं मिलता, तो चाय में इसमें फर्क क्या है? हाँ, देखो किसको दिया, फवाद खान को दे दिया। अभी छोड़ो यार उसको, मेरे को देखो। देख नहीं लिया उसको हम सफर में। ऐसे ही बोलेगा। अच्छा, सिंधी वडेरा बहुत शदीद कोशिश में है कि आपकी अगली फिल्म जो है वो प्रोड्यूस करें, तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने एक सिंधी फिल्म करनी है उनके साथ और वो आपकी फिल्म जो है वो बना दें, लिख लें और उसमें एक्ट कर लें। बाबा तेरा देखा है बहुत, अभी मैंने देखा है, फिल्म देखा है मैंने तेरा, अभी देखा है, तू लिखता भी अच्छा है, तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तू बना, तू अभी देख कैसा बनाता है। मेरे को पता है तू बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि तेरा है कि तू कॉमेडी भी करता है, बीच में डांस भी करता है, दोनों चीजें साथ साथ करता है। सिंधी में करेगा, चल ठीक है, तेरे को सिंधी मुश्किल लगता है, तू पंजाबी में फिल्म बना पर बोल सिंधी में। कुछ ऐसा कर ले कि थोड़ा सा सिंध को तू बीच में ले आना, थोड़ा साईं का एक्सेंट ले आ, थोड़ा टोपी लगा ले, थोड़ा अजरक पहन ले, फिर देख कैसा फिल्म चलता है। गुड वन। इतनी पुराने एक्सेंट्स आपने कहा, धूल चढ़े हुए हैं इनको। हाँ, तो तुम बताओ ना, तुम्हारा फेवरेट एक्सेंट कौन सा है? मुझे पठान करने में, सिंधी करने में मजा आया था। बंगाली भी, हाँ बंगाली करके बताओ। बंगाली भी अच्छा था। वो कुछ ऐसा था कि हम जो रहा है अब हम नहीं रुकेगा, हमारा बहुत बेइज्जती हुआ है, बहुत बेइज्जती। पहले एक दफा 71 में निकाल दिया है, अभी फिर निकाल दिया है, हम यही करता रहेगा क्या? हम जो रहा है। जो रहा है। इसी के साथ बहुत ज्यादा मजा आया,
थैंक यू। हम यहीं बैठे रहेंगे और हम यहीं गप्पे मारते रहेंगे, लेकिन आप लोग अब जा सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।